नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूं। जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि जो पुरानी क्लासें मैंने डाल रखी है उनको भी जरूर देख लेना, क्योंकि आपकी भर्ती परीक्षा दोस्तों 2025 में होने वाली है। अभी आप लोगों ने देख लिया होगा दोस्तों, शानदार वैकेंसी आने वाली है आपके लैब असिस्टेंट की, यानी कि प्रयोगशाला सहायक की जो आपकी वैकेंसी आने वाली है वो बहुत बढ़िया वैकेंसी आने वाली है, शानदार वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। तो मतलब समझ लीजिए आपकी 700 प्लस वैकेंसी तो कंफर्म हो गई। अभी से आप तैयारी में जुट जाओ दोस्तों, शानदार वैकेंसी आ रही है आप लोगों के लिए। चलिए मैं शुरू करता हूं। मुझे विश्वास है जितने भी सीईटी वाले विद्यार्थी है या फिर जो है रीट वाले हैं या फिर और भी अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी युवा मेरे साथ जुड़ जाएंगे और फिर शानदार तैयारी अपने यहाँ से करने वाले हैं। तो फटाफट से जुड़ जाओ आप सभी के सभी विद्यार्थी। चले शुरू करते हैं, सभी भर्ती परीक्षाओं में काम आएगा ये वीडियो। चलो, संगरिया सांचौर सातलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता है वह, तो आपको बताना है संगरिया सांचौर जो सातलपुर जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है वो कौन से जिले से होकर के नहीं गुजरता है। श्रीगंगानगर से होकर गुजरता है, बीकानेर से जाता है, बाड़मेर से भी जाता है, परंतु कहाँ से होकर नहीं गुजरता है तो जैसलमेर से होकर नहीं गुजरता है। तो अपना सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है। तो संत चरणदास जी की जो समाधि है वह कहाँ पर है। तो संत चरणदास जी की समाधि है दिल्ली में, तो इनकी दिल्ली में है, प्रमुख पीठ भी इनकी दिल्ली में है मित्रों। तो ये चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है, ये आपको याद रखना है बिल्कुल सभी विद्यार्थियों को। इनके प्रमुख ग्रंथ है ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, ज्ञान सर्वोदय। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखोगे संत चरणदास जी के बारे में, तो ये इम्पोर्टेंट है सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राजस्थानी लोक में पहली ने काई केवे जावे। तो आपको ये सारी चीज़ बतानी है, फटाफट से सभी के सभी विद्यार्थी बताएंगे इस प्रश्न का जवाब। तो राजस्थानी लोक शैली में पहली को क्या कहते हैं। तो आपको बताना है कि राजस्थानी लोक शैली में पहली को क्या कहते हैं। तो पहली को कहा जाता है आरडी, क्या कहते हैं, आरडी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से गलत कौन सा है, सही सुमेलित नहीं है। चलो फटाफट से इसका जवाब दे दीजिएगा। तो आप सभी को पता है अधिकतम जनसंख्या घनत्व आपको पता है जयपुर में 500 से भी अधिक है। 500 से अधिक वाले दो जिले हैं केवल, जयपुर और भरतपुर। तो सबसे ज़्यादा तो जयपुर की है, फिर भरतपुर की है। उसके अलावा बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो भी जयपुर में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, जयपुर में, ठीक है। जयपुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ये घनत्व तो ये जयपुर का कितना है, 500 से अधिक, भरतपुर का 500 से अधिक है। न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर की, तो न्यूनतम साक्षरता दर जो यहाँ पर बाड़मेर बता रखा है ये गलत है। न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ पर है, जालोर में है मित्रों। कहाँ है, जालोर में। फिर जालोर से थोड़ी सी ज़्यादा सिरोही में, सिरोही से थोड़ी ज़्यादा है प्रतापगढ़ में। और तो अपना आंसर हो जाएगा से ऑप्शन। सबसे कम न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है, तो न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो धौलपुर में हो जाएगा। और सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो कहाँ पर होगी, आपके कोटा में। कहाँ पे हो जाएगी मित्रों, कोटा में। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, तो आप बताइए वे कौन सा कवि है जहाँ की जाकारी भक्ति और चमत्कारी बजे सु लो थाने परमेश्वर रे समान बतावन लागा है। तो बताना है इसका जवाब आप लोगों को। तो ये दोस्तों जवाब हो जाएगा बारट ईसरदास। क्या हो जाएगा, बारट ईसरदास को उनकी भक्ति के चमत्कार की वजह से परमेश्वर के यानी कि भगवान के समान मानने लगे हैं। तो ये पूछा गया था आपसे। अगला प्रश्न आपके लिए, बिलारा या बिलाड़ा चूना पत्थर क्षेत्र स्थित नहीं है। तो जो बिलाड़ा चूना पत्थर जो है क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो कहाँ पे स्थित नहीं है ये आपको बताना है। तो नागौर में नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे नहीं है, नागौर में नहीं है या फिर श्रीगंगानगर में नहीं है, फटाफट से कमेंट कर दो। तो श्रीगंगानगर में नहीं है मित्रों बिलाड़ा चूनापत्र क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, लाठी श्रेणी संबंधित है। जो लाठी श्रेणी है अपने राजस्थान में, ये लाठी श्रेणी किससे संबंधित है।
तो आपको पता होगा दोस्तों, जैसलमेर में पोखरण से लेकर के मोहनगढ़ के मध्य एक जो है भूगर्भीय जल पट्टी है, यानी कि लाठी सीरीज है। उसी को क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं जल पट्टी। क्या बोलते हैं, जल पट्टी, उसी को बोला जाता है। तो ये लाठी श्रेणी जो है जैसलमेर में पोखरण से लेकर के मोहनगढ़ तक। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो आपको पता होगा दोस्तों, चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी? तो वो थी अहिछत्रपुर। कौन सी? अहिछत्रपुर जो है चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी, अहिछत्रपुर नागौर। अहिछत्रपुर नागौर जो है चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी। और इनका संस्थापक कौन था? तो इनका संस्थापक कौन था? जो चौहानों का संस्थापक था वासुदेव। तो कितना कौन था? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान वही वासुदेव चौहान है जिन्होंने सांभर झील का निर्माण करवाया था। ठीक है मित्रों, चलो अगला प्रश्न। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? मेवाड़ चित्र, मेवाड़ मतलब जो आपके चित्तौड़गढ़ उदयपुर वाला हिस्सा। तो मेवाड़ चित्रकला शैली में सबसे प्राचीन जो चित्रित ग्रंथ है वो चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो वह है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये मेवाड़ का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयशाही एक प्रकार का क्या है? विजयशाही एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार की विजयशाही क्या है? पगड़ी है। तो पगड़ियाँ और भी है, जैसे कि विजयशाही हो गया, उदयशाही हो गया, जसवंत शाही, भीमशाही, मानशाही, मेवाड़ी, मारवाड़ी, अमरशाही, ये सभी किसके प्रकार है? तो ये सभी पगड़ियों के प्रकार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रयोगशाला सहायक वाले विद्यार्थी है, या फिर सीईटी वाले हैं, रीट वाले हैं, या पटवार वीडियो, या फिर पुलिस कांस्टेबल, किसी की भी तैयारी करें, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का वो जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की साथ सीमा नहीं लगती है, वो इनमें से कौन सा जिला है? तो वो जोधपुर है मित्रों। गंगानगर की भी लगती है, जैसलमेर की लगती है, बीकानेर की लगती है, और आपके बाड़मेर की लगती है, और वर्तमान की बात करें तो फलौदी की लगती है, और अनूपगढ़ की लगती है। तो ये 6 जिले हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। राजस्थान री भक्त कवियत्री गौरीबाई रो जन्म कटे हुए है। जन्म मतलब जन्म कटे हुए है। जन्म कहाँ पे हुआ है? भक्त कवियत्री गौरीबाई के बारे में पूछा गया है। तो गौरीबाई के बारे में बताइए आप सभी विद्यार्थी। तो गौरीबाई का जन्म हुआ है डूंगरपुर में। इनको वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? वागड़ की मीरा भक्त कवियत्री गौरीबाई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, वो डिलीट कर दिया था क्वेश्चन, ये लीजिएगा। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में श्रेणी का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो कौन सी श्रेणी है इन निम्न में से जिसकी सर्वाधिक प्रतिशतता अपने राजस्थान में है? कोई सी भी रिपोर्ट ले लो, सब में अभी तक उसी की है। तो आरक्षित वन जो है हमारे राजस्थान में सर्वाधिक है। किस टाइप के? आरक्षित वर्ग। सपेरे का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है? सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है? तो सपेरों का दोस्तों पुंगी वाद्य जो है सबसे प्रसिद्ध है। सपेरों की जनजाति को क्या कहते हैं? कालबेलिया। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी? गुलाबोबाई। प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है इनका कालबेलियों का? तो वो है कालबेलिया नृत्य। कौन सा? कालबेलिया नृत्य, जिसको 2010 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है मित्रों। वाल्दा सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र कौन सा है? वाल्दा सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र कौन सा है? जवाब हो जाएगा टंगस्टन के लिए। तो वाल्दा सिरोही जो है टंगस्टन के लिए प्रमुख क्षेत्र है। किसके लिए? टंगस्टन के लिए। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलेगा, टंगस्टन के लिए दोस्तों बहुत सारी जगह और भी फेमस है, जैसे कि डेगाना बाकरी नागौर हो गया, खेत की बाकरी नागौर है, वालदा बड़ोदरा है। उसके अलावा और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर
क्या मिलता है, टंगस्टन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन है और आप जो है पिछली वीडियो जो नहीं देखी है तो वो जरूर देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। 8 सितंबर 1857 को दोस्तों बिथोड़ा स्थान पर ने मारवाड़ की राजकीय सेना को पराजित किया था। तो किसने दोस्तों 8 सितंबर 1857 को दोस्तों बिथोड़ा नामक स्थान पर भयंकर जो है महायुद्ध होता है और जो मारवाड़ की राजकीय सेना थी उसको पछाड़ दिया, उसको हरा दिया। तो किसने हराया था, ये जवाब आप देंगे फटाफट। जवाब हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह ने जो है इनको हरा करके भगा दिया था मारवाड़ की जोधपुर की राजकीय सेना को। अगला प्रश्न, झालावाड़ी मुख्य बोली है, मतलब झालावाड़ की मुख्य बोली कौन सी है? तो हाड़ौती हो जाएगा, कोटा की पूछो, बारा की पूछो, बूंदी की पूछो, झालावाड़ की पूछो, तो चारों जिलों की जो है मुख्य बोली है हाड़ौती। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किसे सौंपा था? यानी कि जो 5 जनवरी 1949 में जब राजस्थान सब कुछ आज़ाद हो गया, उसके बाद दोस्तों जो बात करें तो जो 5 जनवरी 1949 को जो सिरोही का प्रशासन है वो बम्बई, यानी कि आज की बात करें तो मुंबई को सौंप दिया था। परंतु उसके बाद 1 नवंबर 1956 तक 2 चरणों में सिरोही का विलय हमारे राजस्थान में हो जाता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ये रहा आपके लिए, राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का विस्तार का अंतर कितना है? तो आपको पता है दोस्तों, उत्तर से यहाँ पर पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826। इन दोनों का अंतर आपसे पूछा है तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा 43 किलोमीटर। तो दोस्तों कितना किलोमीटर है? 43 किलोमीटर अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, रीड कोर में स्थापित किया गया था। रीड कोर को कब स्थापित किया गया था? आपका जवाब क्या होगा? तो अक्टूबर 2004, 2004 जगह लिख रखा है, नवंबर भी लिख रखा है, अक्टूबर भी लिख रखा है। जवाब होगा अक्टूबर 2004, इसका राइट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबुझ सावा कौन सा है? यानी कि सबसे ज्यादा आप पंडित जी के पास जाओ ही मत हो, आपसे पंडित जी को कोई लेना देना नहीं कि पंडित जी क्या कर रहे हो, क्या है, हमारा मुहूर्त कब निकलेगा, कब नहीं निकलेगा। यदि शादी करनी है तो सीधा जाओ और आप फेरा पटक सकते हो, पंडित जी को ले जाया करके। ठीक है, ऐसा कब होता है? तो अबुझ सावा मतलब बिना बूझे आप सावा निकाल दो, ब्याह कर दो, तो वो होता है आखा तीज में। कब होता है? आखा तीज में होता है। सबसे ज़्यादा बाल विवाह भी इसी दिन होता है। और ये कब आती है? आखा तीज, अक्षय तृतीया, इसको अक्षय तृतीया बोलते हैं, आखा तीज बोलते हैं। ये आती है वैशाख शुक्ला तृतीया को। कब आती है? वैशाख शुक्ला तृतीया को आती है मित्रों। अगला प्रश्न, बेबाण कला संबंधित है। तो बेबाण कला का संबंध है काष्ठ कला से। किससे? काष्ठ कला से संबंधित है बेबाण का। अकवाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। अकवाली निक्षेप के लिए क्या प्रसिद्ध, कौन प्रसिद्ध है? अकवाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। अकवाली किसके निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है? जवाब देंगे आप तांबा। तो तांबा का क्षेत्र है दोस्तों अकवाली। तांबा के और भी क्षेत्र है, जैसे कि बात करें खेतड़ी है, खोदरीबा है, पुरबनेड़ा है, बीदासर है, मीरा का नांगल क्षेत्र है, बंजे वालों की ढाणी है, कोलन है, गोलिया है, हनोतिया है। ये बहुत सारी जगह है जहाँ पर दोस्तों क्या मिलता है? तांबा मिलता है। सबसे ज़्यादा जो तांबा मिलता है वो खेतड़ी। आजकल खेतड़ी पहले झुंझुनू में आता था, अब नीम का थाना में आता है। तो खेतड़ी, नीम का थाना। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? तो महाराणा प्रताप की छतरी हो जाएगी बंदोली में। कहाँ पर है? बंदोली में है। महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली में है। और बांडोली कहाँ पर पड़ता है? उदयपुर में। कितने खंभों की छतरी है पूछा जाए? 8 खंभों की छतरी है महाराणा प्रताप की। जबकि आपसे पूछा जाए कि जो है पृथ्वीराज जी की छतरी कहाँ है, तो ये कुंभलगढ़ में 12 खंभों की छतरी है। 32 खंभों की छतरी बात करें तो 4-5 छतरियाँ हैं 32 खंभों की, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध की बात करूँ मैं तो रणथंभौर की छतरी है, जिसको बोलते हैं न्याय की छतरी या जेत्र सिंह की छतरी। सबसे ज़्यादा आज तक जो क्वेश्चन आया है एग्जाम में वो ये आया है कि जो है 32 खंभों की छतरी कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग आपके सवाई माधोपुर में। न्याय की छतरी बोलते हैं, इसे जेत्र सिंह की छतरी बोलते हैं। उसके अलावा 32 खंभों की और भी छतरियाँ, जैसे कि जोध सिंह की छतरी है जो कि बदनौर भीलवाड़ा में, जगन्नाथ कछवा की छतरी है जो कि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में,
रानी सूर्य कंवरी पंचकुंड जोधपुर में जो छतरी है वो भी है। और आपसे एक और क्वेश्चन आता है 80 खंभों की छतरी तो है मूसी महारानी की जो कि अलवर में पड़ती है। जबकि आपसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि 84 खंभों की जो छतरी है वो कहाँ पर है, तो 84 खंभों की छतरी हमारे जिले बूंदी में पड़ती है भाई साहब। ठीक है, चलो अगले प्रश्न में ले चलता हूं मैं आपको। ये रहा 1950-53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा। यानी कि ये पूछा जा रहा है कि 1951 में 1950 से 53 के बीच में जिसने खोज की, आप तो खोज की बात याद रखो, उत्खनन का कार्य याद रखो, किसने किया, तो अमलानंद घोष। कभी कभी क्वेश्चन में आता है ए घोष, क्या आता है ऑप्शन में आएगा ए घोष, तो ए घोष बोलो या अमलानंद घोष बोलो, इनका जवाब यही होने वाला है। अगला प्रश्न, विरुद्ध छितहरी रा रचनाकार रो नाम है। मतलब आपसे पूछा गया है कि विरुद्ध छतरी के जो रचनाकार है उनका नाम क्या है। ठीक है मित्रों, चलिएगा जवाब हो जाएगा दुर्सा हाड़ा। क्या होगा, दुर्सा हाड़ा। चलो अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडच, गंभीरी और कोटारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी। इसका जवाब होगा आहाड़। क्या होगा, बनास, बेडच, गंभीरी और कोटारी नदियों के तटों पर फैली हुई थी आहाड़ सभ्यता। दोस्तों कहाँ पर, आहाड़ सभ्यता हो जाएगा इसका राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है। तो बीकानेर के जो जूनागढ़ किले है उसके दरवाजे पर 2 सूरवीरों की मूर्तियां हैं। पहले ये 2 मूर्तियां जो है अपने जो आगरा के किले में थी। कहाँ थी, आगरा के किले में। और आगरा के किले में किसने लगवाई थी, अकबर ने लगवाई थी। किसकी है बताओ तो फिर बीकानेर में, तो जयमल और फत्ता की, जयमल और फत्ता की मूर्तियां हैं यहाँ पर। तो ये आप गज्जारूढ़ मूर्तियां हैं मित्रों। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान में अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले, यानी कि सर्वाधिक जो सोयाबीन की खेती होती है वो सोयाबीन की खेती कहाँ होती है, तो हाड़ौती में होती है सबसे ज़्यादा। तो कोटा, बूंदी, बारां हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाप बोल्डर बैंड राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो बाप बोल्डर कहाँ है, तो बाप बोल्डर अपने जोधपुर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, बाप बोल्डर जोधपुर में, जो कि कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। किससे संबंधित है, कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्हैया लाल सेठियारो काव्य कृति नी है। आप यहाँ पूछा गया है कि जो कन्हैया लाल सेठिया है उसकी काव्य कृति नी है, मतलब नहीं है, ऐसा पूछ रहे हैं, बताओ। सॉरी दोस्त, यहाँ पूछ रहे नी है, कौन सी है आपको बताना। ये थोड़ा मारवाड़ी में लिख रखा है इन्होंने, तो इसमें क्या है, बच्चों के बहुत कम नंबर आ जाते हैं, घट जाते हैं नंबर, कभी कभी कट जाते हैं। पर आजकल ट्रेंड बन रहा है कि कुछ जो है क्वेश्चन अपने राजस्थानी लैंग्वेज में भी पूछा जाए। अब राजस्थानी लैंग्वेज को तो वही जानेगा जो मारवाड़ वगैरह की तरफ रहता है। अब वो बात करो, जयपुर में कोई रहता होगा वो नहीं पहचानता इसको, वागड़ में कोई रहता होगा वो नहीं पहचानेगा इसको, तो थोड़ा समस्या है। अपने राजस्थान में हर जगह की भाषा अलग है, पर जैसे कि राजस्थानी भाषा की बात करें तो मारवाड़ वाली भाषा को मानते हैं, तो इसमें उसी टाइप से क्वेश्चन भी है कुछ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, सोन मिर्गला। तो कन्हैयालाल सेठिया की काव्य कृति कौन हो जाएगी, सोन मिर्गला है। कौन सी है मित्रों, सोन मिर्गला आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, ये रहा, डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः जिलों में पाई जाती है। तो डामोर जनजाति, ड से डामोर, ड से डूंगरपुर, याद रखो। अब डूंगरपुर कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो मतलब ये तो होंगे ही नहीं। अपना इसमें दिख रहा है तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, याद रखो, ड से डामोर, ड से डूंगरपुर। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न, मालवीरी उपबोली है। मालवी जो उपबोली किसकी उपबोली है, तो रागड़ी की उपबोली हो जाएगी। और ये बोली सुनने में कैसी लगती है, कर्कश लगती है। क्या लगती है, कर्कश जैसी लगती है। अगला प्रश्न, जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 में किया था। शहजादा सलीम से जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह किया था, तो जवाब हो जाएगा भगवंत दास ने। किसने किया था, भगवंत दास ने विवाह किया था, ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह जिला जहाँ
उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है वह है। ये प्रश्न दोस्तों डिलीट किया गया था बोर्ड की तरफ से। राजस्थान के किस प्रदेश या क्षेत्र में बीहड़ पाए जाते हैं? तो बीहड़ पाए जाते हैं, तो बीहड़ कहाँ पाए जाते हैं? बीहड़ या उबड़ खाबड़ भूमि बात करें वो चंबल में पाया जाता है। और बीहड़ों की रानी किसको बोलते हैं? करौली को बोलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्न में से किसके गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी? निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी? तो गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा किसने ली थी? तो संत जाम्बो जी ने दोस्तों गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी, जिन्होंने दोस्तों विश्नोई संप्रदाय क्या जो है क्या था संप्रदाय बनाया था जाम्बो जी ने। और इन्होंने कितने नियम दिए थे? 29 नियम दिए थे, 20+9 विश्नोई। तो इन्होंने 20 नियम दिए थे और इनकी प्रमुख पीठ है मुकाम तालवा बीकानेर। कहाँ पर है? जाम्बो जी की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? मुकाम तालवा बीकानेर होगा। अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान के दक्षिण से पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि विधि को क्या कहते हैं? जो आदिवासी अपने दक्षिण पूर्वी राजस्थान के वो दोस्तों किस प्रकार की जो आपके जो कृषि की विधि को जो है उपयोग में लेते हैं? तो किस टाइप की कृषि विधि को उपयोग में लेते हैं? तो ये आप सभी को पता ही होगा, दजिया कृषि। दजिया कृषि या बोले तो अपने स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि, वही कृषि है ये। बस जो है दक्षिणी राजस्थान है वहाँ पर इसको दजिया बोला जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है? इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिनको गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं मिला है? तो वो हो जाएगा महेंद्र सिंह, जबकि वीरेंद्र पूनिया को मिला है, अनूप कुमार को मिला है, सागरमल घायल को भी मिला है। अगला प्रश्न आपके लिए, बाल मित्र योजना का उद्देश्य से प्रभावित बच्चों को सहायता देना। बाल मित्र योजना का मेन उद्देश्य क्या है? आखिरकार बाल मित्र जो योजना है ये चलाई क्यों गई है हमारे राजस्थान में? इसका उद्देश्य है लैंगिक उत्पीड़न को प्रभावित बच्चों को सहायता करना। लैंगिक उत्पीड़न से प्रभावित जो बच्चे हैं उनको सहायता प्रदान करने से संबंधित योजना है बाल मित्र योजना। अगला प्रश्न है, इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य। अब इंदिरा रसोई योजना का नाम परिवर्तन हो गया, सब कुछ परिवर्तन हो गया। अब इसकी मैं अलग से बता दूंगा आपको इसके बारे में पूरी डिटेल। कुरुंजा किला शुभंकर है, कुरुंजा का किला शुभंकर है। तो आपको बताना है कुरुंजा किसका शुभंकर है? तो कुरुंजा हो जाएगा जोधपुर का। तो कुरुंजा जोधपुर का शुभंकर है। कुरुंजा यहाँ पर आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछे कि जालोर का क्या है? जालोर का बालू है। आपसे पूछे सिरोही का तो भेड़िया हो जाएगा, बाड़मेर का मरु लोमड़ी, जैसलमेर का गोडावण। ये अलग अलग आप याद रखना। कुरुंजा कहाँ का है? जोधपुर का है। कुरुंजा पक्षी आते हैं यहाँ पर खिंचन गांव में, पता है आप लोगों को कि कुरुंजा पक्षी जो है जोधपुर की में आते हैं। तो इसीलिए यहाँ का कुरुंजा जो है क्या है? जोधपुर का शुभंकर हो गया भाई। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष है। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 15 वर्ष। कितनी? 15 वर्ष। अगला प्रश्न, ददरेवा का जन्म स्थल है। ददरेवा में किसका जन्म स्थल है? तो ददरेवा। तो ददरेवा में दोस्तों जन्म स्थल किसका हो जाएगा? तो हो जाएगा गोगा जी का, ददरेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों के लिए रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जाता है। जवाब होगा 5 रुपये। कितना? 5 रुपये। अगला प्रश्न, सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब प्रारंभ या आरंभ किया गया? 1961 में। कब प्रारंभ किया गया? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? तो ग्राम सभा के बारे में कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 243 ए या 243। आपसे क आ जाए तो क भी सही होगा। 243 ए या 243 क जो है क्या हो जाएगा? ग्राम सभा के बारे में है। अगला प्रश्न, किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान है? ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? ब से बीकानेर। ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में।
ऊंट अनुसंधान संस्थान बीकानेर में। यदि आपसे पूछ ले ऊंट संरक्षण केंद्र पूछे तो जयपुर, ऊंट अनुसंधान संस्थान पूछे तो बीकानेर। दोनों में अंतर याद रखना, ऊंट अनुसंधान संस्थान बीकानेर, ऊंट संरक्षण केंद्र जयपुर। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, आपको पता होगा 50,000 रुपये मिलते हैं भाई साहब, इसमें ले आए क्या कभी आप लोगों ने? शहर वालों को मिलता है पर गांव वालों को नहीं मिलता। किस किस को मिलता है? अब इसमें आपसे पूछा गया है कि सही कौन है, कि कौन कौन पात्र है इसके लिए, बताओ। हेयर ड्रेसर जिसकी 18 से 40 साल उम्र है, ये भी है। दर्जी है, प्लम्बर है, सर्वे में चिन्हित स्टेट वेडर्स है, ये यानी कि सभी सही होगा, 1 2 3 4। अगला प्रश्न आपके अच्छा क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8(9) के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है। तो किसका दायित्व होता है ये बताओ आप? तो ये होता है राज्य सरकार का। किसका? राज्य सरकार का। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य के पठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। जवाब दीजिएगा फटाफट, जवाब हो जाएगा 3 में। कितनों में? 3 में। अगला प्रश्न आपके लिए, लो फटाफट आंसर दीजिएगा। तो इसे पहला वाला गलत है। दूसरा वाला, योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित योजना है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। तो आपका जवाब हो जाएगा 1 गलत है, 2 सही है। अगला प्रश्न, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ है? बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ है? तो इनका मकबरा है बांसवाड़ा में। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा है बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पियों को ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। कितनी ब्याज दर पर करवाया जाता है? तो जवाब हो जाएगा 5% पर। कितने पर? 5%। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दो। जितने भी विद्यार्थी मेरे लैब असिस्टेंट वाले तैयारी कर रहे हैं, अब आप सोच लीजिए आपके पास बहुत कम समय बचा है, अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा मित्रों, है ना? नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ज़्यादातर विद्यार्थी जो होते हैं साइंस वाले वो सबसे ज़्यादा वीक होते हैं जीके में, और मैं सबसे जल्दी जो है जीके का पार्ट कंप्लीट करवा रहा हूँ। फिर आपकी साइंस वगैरह के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे करवा दूंगा। अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू किस क्षेत्र से संबंधित है? तो केसी मालू का संबंध है संगीत से। किससे? संगीत से। डाइट का पूरा नाम क्या है? डाइट का पूरा नाम क्या है? तो डाइट का पूरा नाम क्या होगा? तो हो जाएगा जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। डाइट का पूरा नाम है DIET। ठीक है, तो डाइट का पूरा नाम हो जाएगा जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो चंदेरिया किसका संयंत्र है? तो ये जस्ता संयंत्र है। चंदेरिया जस्ता संयंत्र चित्तौड़ में स्थित है। अगला प्रश्न आपके लिए, मिशन बुनियादी कार्यक्रम का आरंभ हुआ है। मिशन बुनियादी कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ है? तो 5 सितंबर 2022 से। 5 सितंबर 2022 से मिशन बुनियादी कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न इसको छोड़ दो, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो जनवरी 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। जनवरी 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। किस किस के मध्य हुआ? तो मालदेव और शेर शाह सूरी के मध्य ये युद्ध हुआ। गजब का युद्ध हुआ दोस्तों। शेर शाह सूरी हारते हारते बच गया था दोस्तों, क्योंकि मालदेव को शक हुआ था उनके जो सेनापति थे जेता और कोपा जो है वहाँ से छोड़ के मालदेव चले गए थे। केवल और केवल जेता कोपा और उनकी सेना यहाँ पर भयंकर तरीके से युद्ध लड़ती है और अंत में दोस्तों जेता और कोपा यहाँ पर मारे जाते हैं। तो ये युद्ध कब हुआ था? जनवरी 1544 में।
2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में जो ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो आप उसमें थोड़ा आगे जाते हो तो 2.5 दिन का झोपड़ा मिलते हैं। थोड़ा और ऊपर जाओगे तो आपको तारागढ़ दिखेगा। ठीक है मित्रों, तो 2.5 दिन का झोपड़ा, ये 2.5 दिन का वही झोपड़ा है मित्रों जिसको तोड़ करके, किसको तोड़ा था, जो सरस्वती कंठाभरण पाठशाला थी, संस्कृत कंठाभरण पाठशाला थी दोस्तों, उसको तोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था ये। अगला प्रश्न, 1911 में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी वो थे पृथ्वीराज चौहान। राजस्थान में मूंगफली के प्रमुख मंडी कहाँ हैं, तो मूंगफली की प्रमुख मंडी हो जाएगी आपके बीकानेर में। नेक्स्ट प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई थी, तो प्रथम मसाला पार्क की जो स्थापना की गई थी वह आपके जोधपुर में। कहाँ पर, जोधपुर में दोस्तों मसाला पार्क की स्थापना की गई थी। उसके बाद कहाँ की गई थी, कोटा में। पहला आपको याद रखना है जोधपुर, फिर कोटा आपका सही जवाब होगा। तो दोस्तों मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आपको मैंने जो 66 क्वेश्चन करवाए हैं आप लोगों को कैसे लगे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट थे आपके 66 क्वेश्चन दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, चाहे आप सीईटी की तैयारी करो, या आप लेब असिस्टेंट की तैयारी करो, या आप पशु परिचर की तैयारी करो, या फिर आप एलडीसी, पटवार, आप पुलिस कांस्टेबल, या राजस्थान में जयन का एग्ज़ाम, या कोई भी एग्ज़ाम हो राजस्थान के मायने, तो उसमें जहाँ पर भी जीके आती है तो वो जीके इन्हीं वीडियो में से आने वाली है। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप खुद भी जो है इस वीडियो को 1-2 बार देखा करो ताकि आपको रटवा एकदम याद हो जाए। डिटेल के साथ पढ़ा रहा हूँ तो आपका बड़ा फ़ायदा होगा। और आधा घंटा मुझे दीजिए रोज़ाना, मैं ज़्यादा समय आपसे नहीं लेता हूँ वैसे भी। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूँ इसी समय कल एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।